आइए प्रार्थना करेंगे. Let's pray everyone. आइए हमसे प्रार्थना करें. Father, we thank you for your love. पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए. Thank you for your provision. धन्यवाद आपके प्रावधान के लिए. If he didn't spare his own son, how will he not also give us all things? अगर वो अपना खुद का बेटा हमारे लिए नहीं अगर दे सकता है तो क्या हमें सारी चीजें नहीं दे सकता? He give us all things. वो हमें सब चीज देता है. We live by our father's resources. हम अपने पिता के संसाधनों के अनुसार जीते हैं. How blessed we are. कितने आशीषित हम हैं. Father, help us trust you more. पिता, हमारी मदद कर ताकि हम तुझ पर और भरोसा रखें. Every day we are growing in grace. हर दिन हम अनुग्रह में बढ़ रहे हैं. Every day we are growing in the knowledge of our Lord Jesus Christ. हर दिन हम अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ रहे हैं. Every day we are growing in our consciousness of the Father. हम हर दिन हम पिता की जागरूकता में बढ़ रहे हैं. Thank you for the wonderful things that you do in this ministry. धन्यवाद अद्भुत चीजों के लिए जो आप इस सेवकाई में करते हैं. Reveal to us the depth, the height, the breadth and the width of your love. हमें आपके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को प्रकट करें. As there are demon possessed people, जैसे दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग होते हैं, help us be father possessed. हमें आप पिता ग्रसित लोग बनाइए. Help us be consumed with our dad. हमारी मदद करें ताकि हम अपने पिता से भरे पड़े. In our thoughts, हमारे मनों में, हमारे विचारों में, in our decisions, हमारे निर्णयों में, in every aspect of our life, help us be consumed with Abba Father. हमारे जीवन के हर एक पहलू में अपने अब्बा पिता से भरे रहने की मदद करें. Just like Jesus. यीशु मसीह की तरह. We give you all the glory. हम सारी महिमा आपको देते हैं. Move freely here. यहाँ पे आसानी से आप चलन करिए. No one goes empty today. कोई भी आज खाली हाथ वापस ना जाए. The word is being deposited in you. वचन उनमें निवेशित किया जा रहा है. And that word will produce 100-fold in your life. और वो निवेश, वो वचन आपके जीवन में 100% फलों को लेकर आएगा. The word is working in you. वचन आप में काम कर रहा है. It's taking you to higher dimensions. वो आपको उच्च आयामों में लेकर जा रहा है. Thank you for this ministry, Lord. इस सेवकाई के लिए धन्यवाद प्रभु. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमीन. Amen. Please be seated, everyone. आइए आप सब बैठ जाएं. One of the prophetic words that God gave us for 2026 is that God's greater glory manifests in God's house. एक भविष्यवाणी का वचन जो परमेश्वर ने हमें 2026 के लिए दिया है कि परमेश्वर की महान महिमा परमेश्वर के घर में प्रकट होगी. So as much as possible with us, we must take God's house very, very seriously. तो जितना हमसे हो सके, जितना हमसे संभव है, हम परमेश्वर के घर को बहुत गंभीरता से ले. Because God's, as I told you, I was telling you about Dubai. ऐसे मैंने आपसे दुबई के बारे में कहा आपसे. Lot of things are shaking. बहुत सारी चीज कंपित की जा रही है. It was a shocking and a surprising news for many people. ये बहुत सारे लोगों के लिए चौंका देने वाली खबर थी. Because it was thought of that it can never be shaken and it was shaken. क्योंकि ऐसा माना जाता था कि दुबई को कभी कोई हिला नहीं जा सकता और वो हिलाई गई. So what I'm saying is we must be rooted and grounded in God's house. तो इसका मैंने कहने का ये अर्थ है कि हमें परमेश्वर के घर में जड़ पकड़कर और नींव डालकर रहना है. Because God's house doesn't shake. कि परमेश्वर का घर कंपित नहीं किया जाता. So we want to make sure that we are planted in God's house and not take God's house lightly, especially in these last days. और इन खास कर इन आखिर के दिनों में हमें सुनिश्चित करना है कि हम परमेश्वर के घर में रोपे जाकर जड़ पकड़ के बने रहे और उसे हम हल्के में ना ले. God's house is very important. परमेश्वर का घर बहुत महत्वपूर्ण है. Especially in these last days. खास कर इन अंतिम दिनों में. So even in this nation, so many things are happening. इस देश में भी बहुत सारी चीजें हो रही है. And so especially in these last days when चीजों को कंपित किया जा रहा है, it is important
we be in God's house, because God's house is immovable. इन आखिर के दिनों में जहाँ हर एक चीज कंपित की जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए हम परमेश्वर के घर में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर का घर कभी हिलता नहीं और उसे नहीं कंपित किया जा सकता है। He said, I will build my church, वो कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा and the gates of hell will not prevail against it. और अधोलोक के फाटक उसके विरोध प्रबल नहीं हो पाएंगे। So I encourage you, don't look at anyone else. तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ किसी और को ना देखे। As far as it is possible with you, जितना आपसे हो सके उतना। your friend may not take church very seriously. शायद से आपका मित्र जो है वो कलीसिया को उतना गंभीरता से नहीं लेता। Don't look at your friend. अपने दोस्तों को ना देखे। As far as it is possible with you, जितना आपसे संभव हो उतना make sure that you are rooted and established in God's house, especially in these last days. आप सुनिश्चित करें कि आप इस परमेश्वर के भवन में जड़ पकड़कर नींव डालकर आप बने रहे आखिर इन दिनों में। Yeah, because everything God says is for your benefit. कि जो कुछ भी परमेश्वर कहता है वो आपके लाभ के लिए होता है। When he says to walk in love, जब वो- he's not saying it to irritate you. He's telling you to walk in love because that's the best way to be healthy. जब वो आपसे कहता है कि प्रेम में चलो, ये बातें वो आपको सताने के लिए नहीं कहता, क्योंकि ये बातें वो इसलिए कहता है क्योंकि ये एक सबसे आसान तरीका है उत्तम स्वास्थ्य में रहने का। So everything he says for our benefit. तो जो कुछ भी वो कहता है वो हमारे लाभ के लिए कहता So है। especially in these last days, you don't want to be one of those who just take God's house lightly. No, you want to be one who takes God's house very, very seriously. तो इन अंतिम दिनों में आपको उन लोगों में से नहीं बनना है जो परमेश्वर के घर को बहुत हल्के में लेते हैं। नहीं, आपको उन लोगों में से बनना है जो परमेश्वर के घर को बहुत गंभीरता से लेते हैं। Only God's things are immovable. सिर्फ परमेश्वर की चीजें ही कभी हिला नहीं जा सकती। बाकी सब हिल जाएगा। Amen. Okay, let's see today's topic, part 3. It's called the Father's love. और आज का विषय देखेंगे पिता का प्रेम, उसका भाग 3। We have a father, we are not orphans, and he loves us. हमारा पिता है, हम अनाथ नहीं है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। Part 3. भाग 3। 2 Corinthians 13:14 says, दूसरा कुरिन्थियों 13:14 कहता है, it says, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of our Father God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। February we learned about the grace of Jesus. फरवरी के महीने में हमने यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में पढ़ा। March we are learning about the love of our Father. Mar- April we will learn about the communion of the Holy Spirit. मार्च महीने में हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में पढ़ रहे हैं और अप्रैल के महीने में हम पवित्र आत्मा की सहभागिता के बारे में पढ़ेंगे। He said, let the Father's love be with you. वो कहता है पिता परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे साथ रहे। Meaning, keep the love in front of you always. उसका अर्थ है कि पिता परमेश्वर के प्रेम को अपने सामने रखो हमेशा। Don't let it go anywhere away from you. Keep the love in the forefront of your thinking. वो आपसे दूर नहीं जाना चाहिए, वो प्रेम को आपके सोच विचार में पहला रखो। He says, keep the love with you. Keep the love in front of 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 you. Don't let the love go away from you. वो कहता है वो प्रेम तुम्हारे साथ बना रहे, उस प्रेम को अपने सामने रखो, परमेश्वर के प्रेम को अपने सामने रखो, उसको कभी अपने से दूर ना जाने दो। Because this is the time when there are so many offenses. कि ये वो समय जहाँ पे बहुत सारे ठोकर है। This offense, that offense, these offend, she is offended, he is offended. So many offenses are there in this time. इस समय में बहुत सारे ठोकर है कि इसने ठोकर खाई, उसने ठोकर खाई, ये ठोकर दिला रहा है, बहुत सारे ठोकर है इस दुनिया में। You do this, they are offended. You do that, they are offended. You do nothing, somebody is offended. आप ये करो तो कोई निराश हो जाता है, आप वो करो तो कोई हताश हो जाता है, अगर आप कुछ नहीं करो तो कोई निराश हो जाता है। So what do? तो आप क्या करते हैं? You keep the love in front of you.
आप उस प्रेम को आपके सामने रखते हैं, which is your choice. You keep the love in front of you. जो आपका निर्णय है, और आप उस प्रेम को आपके सामने रखते हैं। Amen. 1 John 4:16. This is my verse for today. पहला यूहन्ना 4:16 मेरा आज का वचन है ये। It's amazing how the Apostle John, by the Holy Spirit, frames this verse beautifully. ये बहुत सुंदर है कि प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा इस वचन को बहुत सुंदरता से लिखा है। Apostle John. प्रेरित यूहन्ना, We know and believe the love that God has to us. और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए। First, he talks about the love that the Father has towards us. पहले वो बात करता है उस प्रेम के बारे में जो परमेश्वर हमसे रखता है। And then he says, having God is love. और फिर वो कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। That's a big statement for all the children of God. It says God is love. और हम जितने परमेश्वर के संतान हैं, हम सबके लिए बहुत बड़ी वाक्य रचना है कि परमेश्वर प्रेम है। सब बोलिए परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। God is love. He that dwelleth in love dwelleth in God and God in him. परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। He says, in order for you to dwell in love or keep yourself in the love, you must know and believe that you are loved. वो कहता है अगर आप चाहते हो कि आप प्रेम में बने रहो, आप प्रेम में आप चलते रहे, तो आपको पहले जानना हो कि आपसे प्रेम किया गया है। No medication can do what love can do. कोई भी दवाई वो असर नहीं कर सकती जो प्रेम कर सकता है। No medication can do what love can do. कोई भी दवाई वो असर नहीं ला सकती जो प्रेम कर सकता है। No amount of exercise can do what love can do. आप कितने भी आप जितना आप कसरत करें उससे जो इफेक्ट आता है वो प्रेम से अधिक नहीं होता। No organic food can do what love can do. जो प्रेम कर सकता है वो कोई भी खाना नहीं कर सकता। Because you see, it says God is love. वो कहता है परमेश्वर प्रेम है, And we are made in the image and likeness of God. और हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए That हैं। means we are made in the image and likeness of love. इसका अर्थ है कि हम प्रेम के स्वरूप और समानता में बनाए If गए you हैं। don't walk in love, अगर आप प्रेम में नहीं चलते, doesn't matter which organic food you eat. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना अच्छा खाना खाए। आप खेत में बैठ के खा सकते हैं। You know, it doesn't matter from where you eat. इससे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ खाना खाते हैं। Because your entire structure, because you're made in the image and likeness of God, image and likeness of love, unless you walk in love, it doesn't matter how much you exercise. क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना गए, प्रेम के स्वरूप और समानता में बना गए, जब तक आप प्रेम में नहीं चलेंगे आप कुछ भी कर ले उससे फर्क नहीं पड़ता। The world is very good in diverting our attention from Jesus Christ. ये जो दुनिया है बहुत अच्छी है, बहुत आगे है हमारे ध्यान को यीशु मसीह से भटकाने में। So we must be careful. तो हमें बहुत सावधान पूर्ण होना So है। it says God is love. He that dwelleth in love dwelleth in God and God in him. वो कहता है परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। If you desire to sleep well, अगर आप इच्छा रखते हैं कि आप अच्छे से सोए, let me give you a medication. मैं आपको एक दवाई देता हूँ, Walk in love. प्रेम में चलिए। There is no greater medication. इससे बेहतर दवाई है ही नहीं। When we were in Rhema, as I told you, I was also a student. I was also a warden. जब हम रेमा में थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक विद्यार्थी भी था और मैं एक वार्डन भी था। And so when people had some sickness, they would come to us, some of the students. और कभी कोई अगर समझो कोई बीमार पड़ता था तो वो हमारी ओर आते थे। And so we used to tell him there is a new medicine called Pro 420. और हम उनको कहते थे कि एक नई दवाई है नीति वचन 4:24। प्रो पूरा जवाब ही दे रहा है यार, सस्पेंस ही नहीं रख रहा है, बहुत आगे। Not yeah, it is Proverbs, but you say what I'm saying, no? So we'll give them a medicine Pro 420. हम उनको एक दवाई देंगे प्रो 4:24। So they will say which medicine is this? तो ये कहेंगे ये कौन सा दवाई है? मतलब बाइबल में खोलो Proverbs 420.
और मैंने कहता कि बाइबल में खोलो नीति वचन 4:24। And when they read, they will say, "My son, pay attention to my words." और जब वो पढ़ेंगे तो कहते हैं कि मेरे पुत्र मेरे बोली पर ध्यान दो, For the word is medicine to all your flesh. कि वचन आपके पूरे देह के लिए वो दवाई है। So if you desire to sleep peacefully, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से सोए, if you desire to smile a lot, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा और ज्यादा मुस्कुराए, if you really want to have a life where joy is evident, आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा जीवन हो कि वहां जहां आनंद दिख के आता है। no one walks in love for God's benefit. कोई भी परमेश्वर के फायदे के लिए प्रेम में नहीं चलता। You walk in love for your own benefit. आप प्रेम में आपके खुद के फायदे के लिए चलते हैं। And so when we make a decision to walk in love, और जब हम निर्णय करते हैं कि हम प्रेम में चलेंगे, how do I dwell in love unless I know and believe the love? मैं प्रेम में कैसे चल पाऊंगा जब तक मैं ये जानूंगा नहीं कि मुझसे प्रेम किया गया है। So the key to dwell in love is to know that you are loved. तो कुंजी प्रेम में चलने की कुंजी ये है कि आप पहले जानिए कि आपसे प्रेम किया गया है। So the more I study His love, the more I love. जितना मैं उसके प्रेम को सीखता हूँ उतना मैं खुद प्रेम में चलता हूँ। Even walking in love, it's not about you, it's about Him. प्रेम में चलना भी आपके बारे में नहीं है, वो उसके बारे में है। Because you can only dwell in love if you know and believe that you are loved. क्योंकि आप प्रेम में तभी बने रह सकते हैं जब आप जानेंगे कि आपसे प्रेम किया गया है। Otherwise, walking in love will be the toughest thing for you. Because if Jesus is not in the center of walking in love, you can't do it. नहीं तो जो प्रेम में चलने वो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अगर यीशु मसीह आपके प्रेम के चलन में बीच में नहीं है तो वो बहुत कठिन है। So how do I dwell in love? तो मैं प्रेम में कैसे बने रहूं? I got to know and believe that I am loved. मुझे पहले जानना होगा कि मुझसे प्रेम किया गया है। However, now if you don't love, अगर आप प्रेम में नहीं चलते या प्रेम नहीं करते, you're about to your health is about to be disturbed. आपकी सेहत पर अभी उसका गलत असर पड़ने वाला है। Because you're made in the image and likeness of love. Anything against love in your body, and your body is going to be disturbed. क्योंकि आप प्रेम के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। अगर प्रेम के विरुद्ध कुछ आता है आपके शरीर में तो आपका स्वास्थ्य जो है वो खराब होता है। It is not designed to carry anything else but love. वो आपका शरीर प्रेम के अलावा कुछ और चीज को लेकर चलने के लिए बनाया ही नहीं गया। If anything else other than love comes inside, it will affect your health. अगर प्रेम को छोड़कर कुछ और आपके शरीर में आता है तो उसका गलत परिणाम पड़ेगा। And that's why he says, keep the love in front, keep the love in front, keep the love in front. किसके फायदे के लिए? हमारे फायदे के लिए। इसीलिए वो कहता है कि उस प्रेम को अपने सामने रखो, उस प्रेम को अपने सामने रखो। किसके फायदे के लिए? हमारे फायदे के लिए। No food can do what love can do. जो प्रेम कर सकता है वो कोई खाना नहीं कर सकता। No medication can do what love can do. जो प्रेम कर सकता है वो कोई दवाई नहीं कर सकती। No exercise can do what love can do. जो प्रेम कर सकता है वो कोई कसरत नहीं कर सकती। Okay, so my topic is God is love. तो मेरा आज का विषय कि परमेश्वर प्रेम है। कितना बड़ा इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। It says our Father, He is love. हमारा पिता प्रेम है। Why is this important? Because he's talking about our dad. Our dad, our entire life is about our dad, and the Bible says our dad doesn't have love, he is love. ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? क्योंकि हमारा पूरा जीवन हमारे पिता के बारे में है और बाइबल कहती है कि हमारे पिता के पास प्रेम नहीं है क्योंकि वो खुद प्रेम है। Yes, God is love. परमेश्वर प्रेम है। सब बोलिए परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। Okay, first point. God's nature, it's not his possession. God's nature is love, and that word love in the Greek it means agape. परमेश्वर का स्वभाव, ऐसा नहीं उसके पास कुछ है, परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है और उसका यूनानी शब्द है अगापे। It's his nature. Love is his nature. That's his nature. He doesn't have love. It's his nature. Love is his nature. प्रेम उसका स्वभाव है, वो उसके पास कुछ है ऐसा नहीं है, उसके पास प्रेम है नहीं, वो प्रेम उसका स्वभाव है।
Why we are learning this? Because it's about our dad. क्यों हम सीख रहे हैं? क्योंकि हमारे पिता के बारे में है, We are born of him. हम उसके द्वारा जन्मे Our गए life हैं, is about him. हमारा जीवन उसके बारे में So your है। life gets better when you learn about your dad. तो आपका जीवन बेहतर होता है जब आप अपने पिता के बारे में जानते हैं। He doesn't have love, he is love. उसके पास प्रेम है नहीं, वो खुद प्रेम है। Now that Greek word is very important. God is agape. God is agape. तो जो यूनानी शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर अगापे है, So that's his nature. और वो उसका स्वभाव है। His nature is to love. उसका स्वभाव प्रेम है। You know one thing about dogs, in good days also they bark, bad days also they bark. कुत्तों के बारे में एक चीज अच्छी है कि वो गलत दिनों में भी चिल्लाते भौंकते हैं और अच्छे दिनों में भी भौंकते हैं, That's their nature. और वो उनका स्वभाव है। God's nature is love. परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। Lion's nature is to roar. सिंह का जो स्वभाव है वो गरजना है। God's nature is love. Doesn't matter what day you're going through. God's nature is agape. It's love. परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कैसा दिन जा रहा है, आपका परमेश्वर का स्वभाव अगापे है। It is so important to understand ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना that God's nature is love. कि परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। So हर बार जब आप परमेश्वर पढ़े, जैसे उदाहरण के तौर पे आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, तो आप पढ़ सकते हैं आदि में प्रेम ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। आप पढ़ सकते हैं प्रेम ने कहा कि हम मनुष्य को प्रेम के स्वरूप और see that's why anything against love and your health is in trouble no matter who you are. इसीलिए अगर प्रेम के अलावा कुछ भी आता है तो आप मुसीबत में आते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं। God's nature is love. परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। He doesn't have it. It's his nature to love. प्रेम उसके पास है नहीं, उसका स्वभाव है प्रेम। And he says, I don't change. I the Lord, I don't change. I'm the same yesterday, today and forever. वो कहता है मैं प्रभु हूँ और मैं कभी बदलता नहीं, मैं आज कल और युगानुयुग एक सा हूँ। That's our Father. और ये हमारा पिता है। It's his nature. Love is his nature. वो उसका स्वभाव है, प्रेम उसका स्वभाव है। If you are not a loving person, अगर आप प्रेमी व्यक्ति नहीं हैं, बहुत गुस्से वाले हैं आप, बहुत गर्म वाले हैं, just look at Jesus, ठंडा हो जाएगा। ऐसा ठंडा होगा फ्रिज भी नहीं कर पाएगा, इतना ठंडा। अगर बहुत गुस्से वाले हैं आप, उबलने वाले हैं, यीशु को देखिए ठंडा हो जाएगा। इतना ठंडा। I'm telling you the truth. मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। You look at him and you check that he doesn't have love, he is love. आप उसको देख के आप जांचते हैं कि उसके पास प्रेम नहीं, वो खुद प्रेम है। So what is agape love? I want to give you 4 points very quickly. Number 1, agape love is different from human love. Agape love is unconditional love. और अगापे लव क्या, अगापे प्रेम क्या है, वो आपको 3 बातें बताऊंगा। अगापे प्रेम मानवीय प्रेम से अलग है, वो शर्त का, बिना शर्त का प्रेम है। It is love without conditions. वो बिना शर्त का प्रेम है। It's not a love that's based on performance. You perform better, I love you better. That's human love. God's love is unconditional. It's not based on performance. ये ऐसा प्रेम नहीं है जो प्रदर्शन के ऊपर आधारित है कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। नहीं, पर वो मानवीय प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का प्रेम है। He loves you no matter what. वो आपसे भले कुछ भी करे, आप उसके बगैर वो आपसे प्रेम करता है। It's not based on your performance. ये आपके प्रदर्शन पर आधारित नहीं है। It's not based on your behavior. वो आपके बर्ताव के ऊपर आधारित नहीं है। It's not based on situations. It's not a situational love like humans have. It's not like that. ये परिस्थितियों के अनुसार चलने वाला प्रेम नहीं है जैसा मानवीय प्रेम होता है। He loves us without conditions. वो हमसे बिना शर्त प्रेम रखता है। It's not based on performance. वो प्रदर्शन पर आधारित नहीं। It's not based on your behavior. वो आपके स्वभाव, आपके बर्ताव के ऊपर आधारित नहीं। It's not based on certain situations. वो कुछ परिस्थितियों के आधारित नहीं। It's a love
love that has no conditions. ये ऐसा प्रेम है जिसमें कोई शर्त ही नहीं। He loves because it's his nature, वो हमसे प्रेम करता है क्योंकि वो उसका स्वभाव है, and he loves us because we are his children. और वो हमसे प्रेम करता है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। Even if you are struggling today, he still loves you. भले आज आप संघर्ष क्यों ना कर रहे हो, वो आपसे आज भी प्रेम करता है। Even if there are some tough situations, he still loves you. भले कुछ कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, वो फिर भी आपसे प्रेम करता Because है। it's unconditional love. ये उसका बिना शर्त प्रेम है। His love is constant. उसका प्रेम स्थिर है। His love is, no matter whether you feel good. You know, when you read the Bible, you feel good. You think God loves you more. कभी कभी हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है परमेश्वर आपसे और अधिक प्रेम कर रहा है आज। By mistake, if you come to church early, you feel, yes, God खुश है. अगर आप गलती से कलीसिया जल्दी आ गए तो आपको लगता है हाँ अभी परमेश्वर मुझसे खुश हो गया। If you come late, अगर आप देर से आए, you feel like God doesn't love me anymore. आपको लगता है कि परमेश्वर मुझसे भी प्रेम नहीं करता। It's not true. ये सत्य नहीं। His love is not like the stock market. उसका प्रेम स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है। Sometimes up, कभी कभी ऊपर, sometimes down, कभी कभी नीचे, कभी गिर गया, कभी बढ़ गया, देखो कहाँ गया. God's love is constant. परमेश्वर का प्रेम स्थिर है। Even if you don't read your Bible, He still loves you. भले आप बाइबल नहीं पढ़ते फिर भी आपसे प्रेम करता We है। got, because ignorance of this and Satan manipulates. अगर आपको इस चीजों की अगर आपको अज्ञानता है तो शैतान आपके साथ छल कपट करेगा। His love is unchanging, unconditional and constant. उसका प्रेम कभी बदलता नहीं, वो बिना शर्त के होता है और वो हमेशा स्थिर होता है। If you know this, Satan cannot play with you. अगर आप इस बात को जान जाएंगे, शैतान आपके साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसको ध्यान, His love is unconditional. उसका प्रेम बिना शर्त का प्रेम है। कोई एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखेंगे छोटा सा स्टार एस्ट्रिक होता है, दिखाते नहीं वो, थोड़ा पास आके देखेंगे कंडीशंस अप्लाई. God's love, no conditions. परमेश्वर के प्रेम में कोई शर्तें नहीं है। God's love is unconditional. परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का है। It is unchanging. वो कभी बदलता नहीं It is constant. और वो स्थिर है। We must know that He loves us. हमें जानना है कि वो हमसे प्रेम रखता है। Number 2, agape love means sacrificial love. दूसरा है अगापे प्रेम, बलिदानी प्रेम है। Meaning a love that does more than just talking. एक ऐसा प्रेम जो बात करने से, बोलने से भी कहीं अधिक है। It's a love that sacrifices. It's a self-sacrificing love. ये ऐसा प्रेम है जहाँ पे आप बलिदान करते हैं, ये स्वयं बलिदान करने वाला प्रेम है। No love is complete without sacrifice. और कोई भी प्रेम बलिदान के बगैर पूरा नहीं होता। So agape love is self-sacrificing, sacrificial love. तो अगापे प्रेम स्वयं बलिदानी प्रेम है। Self-giving love. अपने आप को देने वाला प्रेम है। There are some love is only self-taking love. कुछ ऐसे प्रेम है जो सिर्फ लेते हैं। भाग्यवासी. Praise. So there is only love, there is self-taking love. कुछ ऐसा प्रेम है कि जो सिर्फ लेता है। But God's love is not like human love. पर परमेश्वर का प्रेम मानवीय प्रेम की तरह नहीं है। God's love is self-giving love. It's self-sacrificing love. परमेश्वर का प्रेम स्वयं बलिदानी है, स्वयं देने वाला प्रेम है। Now, if you connect it, unconditional plus sacrificing, it's huge. No human can do it. और अगर आप इन बातों को जोड़ेंगे, बिना शर्त का और बलिदानी प्रेम किसी भी मानवीय प्रेम से बढ़कर है ये। Because if it's conditional and sacrificing, humans do it. अगर वो शर्तों के अनुसार, शर्तों पर आधारित बलिदानी प्रेम है तो हाँ वो मानवीय लोग करते हैं। But if it's unconditional and self-giving, only God can do it. अगर वो बिना शर्त का और बलिदानी प्रेम है तो वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। It's a love that is more than words. ये ऐसा प्रेम है जो शब्दों से परे है। By the way, all husbands are called to agape their wives as Jesus agape the church. और जितने भी पति हैं उनको अपनी पत्नी से अगापे प्रेम करने के लिए बुलाया गया, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से अगापे प्रेम किया। All husbands, थोड़ा ध्यान आपका बढ़ जाए आज के दिन, okay?
Agape love is sacrificial. It's a self-giving love. अगापे प्रेम बलिदानी स्वयं को देने वाला प्रेम है. It's not just a talking love. It's a self-giving love for the benefit of the other person. ये सिर्फ बोलने वाला प्रेम नहीं, वो अपने अपने आप को दूसरे व्यक्ति के लाभ के लिए दे देना है. You know, the Father proved his love by giving us his Son. परमेश्वर ने अपना प्रेम को साबित किया उसका इकलौता बेटा देकर. And he did it unconditionally, because while he did it, we were in the gutter of sin. और उसने ये बिना शर्त के ऊपर दिया, क्योंकि जब उसने ये किया तब हम गटर में थे. Because he got to show us, because otherwise we won't know. We have no pattern. People like to follow pattern. He showed us the pattern how to do it. और उसने हमें वो उदाहरण दिखाया, क्योंकि लोगों को उदाहरण के अनुसार जीना अच्छा लगता है. उसने हमें उदाहरण दिखाया कि कैसे करना है. While we were sinners, जब हम पापी थे, he gave up his Son. उसने अपना बेटा दे दिया. So agape love is a self-giving love without conditions. अगापे प्रेम स्वयं बलिदानी प्रेम है, बिना शर्तों के. All believers are called to do it, then all husbands are called to do it. हर एक विश्वासी को बुलाया गया करने के लिए और हर एक पति को बुलाया गया करने के लिए. Sacrifice yourself for the edification and perfection of your wife. That's what it says. अपने आप को बलिदान करना ताकि आपकी पत्नी का सिद्धता और उनकी उन्नति हो. Don't sacrifice her for your edification. उनका बलिदान अपने खुद की उन्नति के लिए ना करें. ये दूसरा बाइबल पढ़े. Says sacrifice yourself, sacrifice self-giving of yourself for the perfection and edification of your partner. That's what it means. अपने आप को खुद का बलिदान करना आपके जो पत्नी है उनके उन्नति के लिए. Agape love is self-giving love. अगापे प्रेम खुद को देने वाला प्रेम है. It doesn't just say I love, it gives in love. वो बस कहता नहीं कि मैं प्रेम करता हूँ, वो प्रेम करने को दिखाता भी है. Just like God did by giving up his Son. जैसे परमेश्वर ने दिखाया अपने इकलौते बेटे यीशु को देकर. He didn't just say I love, he gave up his most precious treasure for us because he loved us. उसने सिर्फ कहा नहीं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, उसने अपनी सबसे बहुमूल्य चीज हमें देकर साबित किया. So it sacrifices. तो बलिदान करता है. And it's unconditional. और वो बिना शर्त के है. It's unchanging. वो कभी बदलता नहीं. It's constant. वो स्थिर है. And then while loving, it sacrifices for the perfection and betterment of the person who is loved. और वो प्रेम करने में वो बलिदान देता है अपने सामने वाले के उन्नति के लिए. Yes, third one. तीसरा, Agape love is initiating love. अगापे प्रेम पहल करने वाला प्रेम है. No, पहला करने वाला. I missed that ऊपर का. So it is पहले. I forgot to tell you. तो पहल हो जाता. Agape love is initiating love. अगापे प्रेम पहले करने वाला प्रेम है. It means it doesn't wait for the person to do something. It jumps ahead and begins to love. ये ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की राह देखता कि वो कुछ करे, वो खुद कूद कर पहले करता है. Husband wife का example बहुत बढ़िया है इसमें. So people are waiting कि sorry कौन बोलेगा पहले. Because I am not wrong and she obviously is not wrong. She can't be wrong. That is. मैं गलत नहीं हूँ और वो तो बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकती. I am not wrong. मैं गलत नहीं हूँ. वो तो 100% गलत नहीं है. You know that. All the married men know it. So agape love. What is agape love? Agape love is you initiate it. You take the step ahead and you go ahead and say I'm sorry. You go ahead. You take the first step. Don't wait for her to do it. अगापे प्रेम यह है कि आप पहला कदम उठाए, आप पहले जाए, आप पहले जाके क्षमा मांगे और उनको आप पहले ना आने दें. It initiates. वो शुरुआत खुद करता है. Agape love is the love that initiates, doesn't wait for the response, doesn't wait for the other party to do something and then I will do it. Agape love is the one who initiates the action and does something. अगापे प्रेम पहले करने वाला प्रेम है. वो इस बात पर इंतजार नहीं करता कि सामने वाला पहले आके बात करेगा. वो खुद पहले जाकर प्रेम करने वाला प्रेम है. This love is so difficult to do.
ये प्रेम इतना मुश्किल है करने के लिए, that unless husbands are sitting in the presence of Jesus, you can't do it. जब तक पति यीशु मसीह के उपस्थिति में नहीं बैठेंगे तब तक आप ये कर ही नहीं पाएंगे, You can't do it. आप कर नहीं पाएंगे, Because it's not human love. क्योंकि ये मानवीय प्रेम नहीं। Agape love is divine love. अगापे प्रेम दिव्य प्रेम है, It's God's love. ये परमेश्वर का प्रेम It's है। the love that doesn't wait for the other party to do something. They initiate the love, they take the step. ये प्रेम ऐसा नहीं कि वो सामने वाले की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, वो खुद पहले जाकर करते हैं। That's what God did. यही परमेश्वर ने भी किया। He didn't wait for us to go on our knees and pray, उसने इस बात की राह नहीं देखी कि हम पहले घुटनों में जाकर प्रार्थना करें, or go and start fasting prayer. या हम घुटनों में जाकर हम उपास प्रार्थना करते बैठे। Even while we were sinners, जब हम पापी ही थे, even while we were in the gutter of sin, जब हम पाप के गटर में डूबे हुए थे, He went ahead and sacrificed Himself. वो आगे गया हमसे पहले और उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। Because agape love does the initiation. It is the initiating love. कि अगापे प्रेम पहले करने वाला प्रेम, पहला कदम उठाने वाला प्रेम है। And you may think this is tough. और आप सोच रहेंगे कि ये बहुत कठिन है, And you're right, because it's not human love, it's God's love. और आप सही है, ये कि ये मानवीय प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम है, And He is our Father. और वो हमारा पिता है, And we are born of Him. और हम उसके द्वारा जन्मे गए If हैं। love is His nature, we are born of Him, therefore love is our nature. अगर प्रेम उसका स्वभाव है और हम उसके द्वारा जन्मे गए हैं, तो प्रेम हमारा भी स्वभाव है। A lion can have one nature, a lion's cub cannot have different nature. जो सिंह का स्वभाव है और उसके बच्चे का स्वभाव अलग नहीं हो सकता। If we are born of God, अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं and if love is His nature, और प्रेम उसका स्वभाव है, if we are born of Him, that same agape love is our nature. और अगर हम उसके द्वारा जन्मे गए हैं, तो वो वही आगापे प्रेम हमारा भी स्वभाव है, And that love is in your spirit. और वो प्रेम आपकी आत्मा में है। So the more you feed your spirit, the more loving you're going to become. और जितना आप अपनी आत्मा को खिलाएंगे उतना प्रेमी आप बन जाएंगे। Amen. आमीन। It's your nature. Love is your nature. प्रेम आपका स्वभाव है, Because if it is not your nature, you cannot do these things. क्योंकि अगर वो आपका स्वभाव नहीं है तो आप ये चीजों को नहीं कर सकते। Agape love, it initiates the love, just like the Father initiated the love. अगापे प्रेम पहले करने वाला प्रेम, जैसे परमेश्वर ने हमसे, पिता ने हमसे पहले प्रेम किया। Number 4, वचन 4, agape love is faithful and eternal love, अगापे प्रेम विश्वास योग्य और अनंत प्रेम है। which means two things. इसका अर्थ है दो चीजें। Agape love never fails. अगापे प्रेम कभी हमें कभी हारता नहीं। Yes. Agape love never fails and it never ends. It doesn't say बस हो गया अभी. अगापे प्रेम कभी हारता नहीं, कभी खत्म नहीं होता। वो ऐसा नहीं कि हम कहता है कि बस हो गया। It is unconditional. Now, if we club it all together, it makes beautiful sense. अगर हम सबको एक साथ जोड़ ले तो वो एक बहुत अच्छा मतलब बनाता है। Agape love is faithful, meaning it will never fail you, no matter what challenge you go through. Your Father loves you. और अगापे प्रेम है कि वो विश्वास योग्य, वो कभी हारेगा नहीं, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। आप भले किसी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हो, पिता का प्रेम आपके लिए है। Sometimes when we make mistakes, we think because of this mistake, my Father doesn't love me anymore. कई बार जब हम गलतियां करते हैं तो हम सोचते हैं कि इन गलतियों की वजह से पिता हमसे प्रेम नहीं करता। No, His love will not fail you even if you make mistakes. उसका प्रेम आपको कभी हराएगा नहीं, जब भी आप गलतियां क्यों ना करें। Because it's His nature to love. He can't do anything. It's His nature to love, and He sees His nature in you, and He will always love you. He will never fail to love you and never stop to love you. और वो उसका स्वभाव प्रेम है, वो अपने स्वभाव को आप में देखता है और उसका स्वभाव प्रेम है और आपसे कभी प्रेम करना वो बंद नहीं करेगा। So when Satan says God is angry at you, laugh at the devil. और जब शैतान आपकी ओर कहता है कि परमेश्वर आपसे गुस्सा, तो शैतान के ऊपर हंसिए आप। You laugh at the devil. आप शैतान के ऊपर हंसिए, Because it's his nature to love.
क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है, स्वभाव है प्रेम करना, Our God doesn't change. और हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। So when he says to you that God is angry at you, God is mad at you, you know the truth. Agape love is faithful. It never fails. No matter what, agape love never fails and it never ends. It's an eternal love. Praise God. और जब वो आपसे कहे कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, तो आपने आपको याद दिलाया कि अगापे प्रेम विश्वास योग्य प्रेम है, वो कभी हारता नहीं, भले कुछ भी हो जाए वो कभी हारता नहीं, और वो अनंत प्रेम है, वो कभी खत्म नहीं होता। We got to know that we are loved. हमने जान लिया कि हमसे प्रेम किया गया है। We got to know that we are loved. हमें जानना होगा कि हमसे प्रेम किया गया है। Many of us, we think that the love God has for us, it's like human love. कई बार हम सोचते हैं कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वो हम जैसे मनुष्य की तरह प्रेम है। It's give and take love. वो लेन देन करने वाला प्रेम है। It's a love based on conditions. ये ऐसा प्रेम शर्तों के आधारित है। It's a love based on performance and situations. ये ऐसा प्रेम है जो प्रदर्शन और स्थितियों के आधारित है। But God's love is so different. पर परमेश्वर का प्रेम बहुत अलग है। Can you imagine His love is unchanging? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका प्रेम कभी बदलता नहीं? People can change. लोग बदलते हैं, People's behavior towards you can change. लोगों का बर्ताव आपकी ओर बदल सकता है, Situations can change. परिस्थिति बदल सकती है, Governments can change. सरकारें बदल सकती है। People who once favored you, maybe they don't care about you. जो लोगों ने पहले आपसे आपके ऊपर कृपा की थी, अभी वो आपके बारे में परवाह नहीं करते। And some big problem is when you see people like this and their love, you think that God's love is also like this. और जब आप इन लोगों को देखते हो, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आप इन लोगों को देखते हैं तो आप सोचते हैं परमेश्वर का प्रेम भी इनकी तरह है। You had some disappointments. आपके पास कुछ You निराशाजनक had चीजें some हुई, rejections. आपको कुछ इनकार मिले, Some people didn't trust you. कुछ लोगों ने आप पे भरोसा नहीं रखा, Some people mistreated you. कुछ लोगों ने आपके साथ गलत You बर्ताव had किया, some failures in life. आपने जीवन में कुछ हारों को देखा, And you look at the behavior of certain people and you feel like, okay, God's love is also like this. और आप कुछ लोगों के बर्ताव को देखते हैं और आप सोचते हैं कि परमेश्वर का प्रेम भी इनके जैसा है, But it's not the truth. पर ये सत्य नहीं। His love is constant, unchanging. उसका प्रेम स्थिर है, वो कभी बदलता नहीं। You have read 15 chapters, it's still constant. आपने 15 अध्याय पढ़े, वो वैसा का वैसा ही है। You didn't read, it's still constant. आपने नहीं पढ़े, फिर भी वैसा ही है। I'm telling you, God's love is constant. परमेश्वर का प्रेम स्थिर है, It's unchanging. वो कभी बदलता नहीं, It's unconditional. वो बिना शर्त के है। You had some challenges in life, He still loves you. आपके जीवन में कुछ मुश्किलों को आपने देखा और फिर भी आपसे प्रेम करता देखिए, है। अगर हमें ये सब पता है तो उसके ऊपर इतना दोष नहीं लगाएंगे जितने विश्वासी भाई बहन लगाते हैं उसके ऊपर इतना गुस्सा नहीं होंगे, उसके खिलाफ इतना उंगली नहीं उठाएंगे कि प्रभु आपकी वजह से, ये सब आपकी वजह से है। Because many people blame him. बहुत सारे लोग उस पे इल्जाम लगाते They are हैं। very quick to lift up their hands. Any challenge they think it's because of him. जो चुनौती उनके जीवन में आती है, वो बहुत जल्दी से उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। His love is constant, उसका प्रेम स्थिर है, not like a stock market. स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है। His love is constant. उसका प्रेम स्थिर है। You know, you read your Bible, अचानक अब ऊपर हाई हो गया मार्केट, He still loves you, constant. His love is constant. ऐसा नहीं है कि आपने बाइबल पढ़ा और बहुत ऊपर चला गया, नहीं, वो स्थिर है, वो हमेशा स्थिर है। It is sacrificial, ये बलिदानी प्रेम है, self-giving love. अपने आप को देने वाला प्रेम। Okay, 2 more points. Let's see this very quickly. और 2 पॉइंट है और सब जल्दी देखेंगे। Why are we studying this, that God is agape? हम क्यों पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर अगापे है? Why are we? Because knowing your Father God will protect you from the massive deception of these last days. क्योंकि अपने पिता परमेश्वर को जानना आपको अंतिम दिनों के बड़े धोखे से बचाएगा। Lot of people in these last days are getting deceived. बहुत सारे लोग इन अंतिम दिनों में धोखा खा रहे हैं। But we must know our dad. He is love. He doesn't have it. He is. पर हमें अपने पिता को जानना है, वो प्रेम उसके पास है नहीं, वो खुद प्रेम है। One of the reason Adam and Eve were deceived is because they didn't know their dad. एक कारण आदम और हवा को वो उनको धोखा में वो भरमाए गए क्योंकि वो अपने पिता के प्रेम को नहीं जानते थे। The only reason a believer gets deceived is because they don't know their dad. There is no other reason.
There is no other reason. सिर्फ एकमात्र कारण है कि विश्वासी भरमाया जाता है कि वो अपने पिता के प्रेम को नहीं जानता। Satan came to Eve शैतान हवा के पास आया and he said, has God said that you cannot eat from any tree in the garden? क्या परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? And why were they deceived? और क्यों वो भरमाए गए? Because they didn't know their dad. क्योंकि वो अपने पिता को नहीं जानते थे। Satan attacked the character of their God. परमेश्वर शैतान ने परमेश्वर के चरित्र के ऊपर हमला किया। So we must know that God is agape. God is agape love. तो हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर अगापे प्रेम है, So that Satan should not cunningly deceive us or distract us. ताकि शैतान चालाकी से हमें भरमा और हमें धोखा ना दे सके। He very easily deceived and distracted Adam and Eve. उसने बहुत चालाकी से आदम और हवा को धोखा दिया। But I know our Father. पर मैं अपने पिता को जानता हूँ, He is agape. वो अगापे है। His love is unchanging towards me. उसका प्रेम मेरे लिए कभी बदलता नहीं। Reading Bible 5 times, he doesn't start dancing in heaven. मैं अगर 5 बार बाइबल पढ़ूं तो वो स्वर्ग में नाचता नहीं And if I है। don't read the Bible, he's not about to throw the stone on my face. और अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ता तो वो मेरे मुंह पर पत्थर मारने पर नहीं बैठा, Because that's not the right objective of reading the Bible. क्योंकि ये एक सही उद्देश्य नहीं है बाइबल पढ़ने का। Because when you read the Bible, that should come out of the love that he has for you. क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो वो बाइबल पढ़ना उस प्रेम के बाहर आना चाहिए जो आपसे वो करता है। His love is constant, उसका प्रेम स्थिर है, unchanging, कभी बदलता नहीं, unconditional, बिना शर्त का है, sacrificial, बलिदानी है, self-giving. खुद को देना है। He will initiate the love. वो प्रेम खुद पहले करेगा And his love for you will never fail. और उसका प्रेम आपके लिए कभी नहीं हारेगा। Where man's love can fail you and it will fail, but God's love will never fail you. जहां मनुष्य का प्रेम आपको निराशा कर देगा और वो करेगा, पर परमेश्वर का प्रेम आपका कभी निराश नहीं करेगा And it will never end. और कभी खत्म नहीं होगा। So you could always come back to someone who actually loves you. इसीलिए आप हमेशा एक किसी के पास आ सकते हैं जो आपसे सच में प्रेम करता है। Many people's love, they end. कुछ लोगों का प्रेम खत्म हो जाता है, It could be very high, बहुत ऊपर हो सकता है, then coming down, 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 gayab. और फिर नीचे आते 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 गायब हो जाता है। But God's love is constant. पर परमेश्वर का प्रेम स्थिर है। Brothers and sisters, अगर आपके जीवन में किसी का लव ग्राफ की तरह नीचे जा रहा है, उसी ग्राफ में एक और आपको लाइन दिखेगा कांस्टेंट, वो है पिता का प्रेम आपके लिए। Amen. या सेम ग्राफ, यू विल सी अनदर ग्राफ, उसी ग्राफ में कांस्टेंट लव। सो व्हेन यू टर्न बैक एंड यू लुक टू योर डैड, जब आप पीछे मुड़कर अपने पिता को देखते हैं एंड दैट ही लव्स यू, और आपसे प्रेम करता ही है, प्रूव्ड इट, उसने साबित किया इस बात एंड को। सो व्हेन वी नो his love for us, it will protect us, it will protect us from the deception. और जब हम उसके प्रेम को जान जाएंगे वो प्रेम हमारी सुरक्षा करेगा। Come, last slide. और आखिर का स्लाइड, Knowing that you are the Father's beloved, देखिए, this is very important point. Knowing that you are the Father's beloved will make your Christ life effective, productive and joyful. Otherwise it's very boring. ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य रचना है। यह जानना कि आप पिता के प्रिय है, Yes. आपको आपके मसीह जीवन को प्रभावी, फलदायी और आनंद में बना देता, वरना वो बहुत उबाऊ हो जाएगा आपके You लिए। know, for many people, बहुत लोगों के लिए Christ's life is so boring. मसीह जीवन बहुत उबाऊ है। You know why? पता है क्यों? Because it doesn't come out of love. क्योंकि वो प्रेम से बाहर नहीं निकलता। Unless you know that you are loved and that love produces the Christ life, it makes it effective, productive and joyful. जब तक आप उस प्रेम को नहीं जानेंगे और जब आप जानेंगे तो वो आपके मसीह जीवन को प्रभावी, फलदायी और आनंद में बना देगा। You know, somebody says, read your Bible, read your Bible, read your Bible, read your Bible, and they don't read the Bible. कोई कहता है आपसे आके कि अपना बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, और वो बाइबल नहीं पढ़ते। He doesn't know that he's loved. वो नहीं जानता कि उससे प्रेम किया गया है। इसलिए बार-बार बोलना पड़ता है। But let's take another person. और एक दूसरे व्यक्ति को लेते हैं, He knows he's loved. वो जानता है कि उससे प्रेम किया गया He है, knows what Jesus has done for him. वो जानता है कि यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया। You never have to tell him to read the Bible. आपको उसे कभी बताने की जरूरत नहीं है कि बाइबल पढ़ो। He is so much
aware that he is loved, that out of that love he reads his Bible. Two different things. वो इतना जागरूक है कि उससे प्रेम किया गया है कि उस प्रेम के द्वारा, उस प्रेम के बाहर आने से वो बाइबल पढ़ता है। ये दो अलग बातें हैं। To one person you have to keep telling them, एक व्यक्ति को आपको बार 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 बोलना पड़ता है and they don't do it. और वो नहीं करते, There's another person you don't have to tell them, और एक दूसरा व्यक्ति उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, because when you know that you are loved, कि जब आप जानते हैं कि आप प्रेम किए गए हैं, do you know that you are loved? कि आप जानते हैं कि आपसे प्रेम किया गया है। A wife who knows that she is loved will treat her husband as a king. Note it. जो पत्नी जानती है कि वो प्रेम की गई है अपने पति के द्वारा, वो अपने पति को राजा की तरह उसका देखभाल करेगी। The children बच्चे who know that they are loved, वो जानते हैं कि उनसे प्रेम किया गया है, their response to their parents is something else. उनका प्रतिक्रिया उनके माता पिता की और कहीं कुछ अलग ही है। Do you know that God loves you? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? Oh, you would swim in the word. आप वचन में तैरेंगे। Nobody has to tell you to come to church. किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप कलीसिया आइए, Nobody has to tell you to pray. किसी को बताने की जरूरत नहीं आप प्रार्थना करें, Nobody has to tell you to give. किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप दीजिए। Is when you know that you are loved. तब है जब आप जानते हैं कि आपसे प्रेम किया गया है। It produces something. वो कुछ उत्पन्न करता है आप में। Because revelation of love is a production center. प्रेम का प्रकाशन एक उत्पादक केंद्र है। वहां से बाइबल पढ़ना आता है। I know that I am loved. मैं जानता हूं मुझसे प्रेम किया गया है, And out of that love, I read my Bible. और उस प्रेम के बाहर आने से मैं बाइबल पढ़ता I हूं। am so loved, and out of that love, I love to spend time with my lover. और मैं जानता मुझसे प्रेम किया गया है, और उस प्रेम के द्वारा मैं अपने प्रेमी यीशु मसीह के साथ समय बिताता हूं। See, that's why we learn God is agape today. इसीलिए हमने सीखा कि परमेश्वर अगापे है। You know, when you know that His love is constant, I believe आपके मसीही जीवन में बदलाव आएगा। जब आप जान जाएंगे कि उसका प्रेम स्थिर है, मैं विश्वास करता हूं कि आपके मसीह जीवन में बदलाव दिखेगा। जब आप जानेंगे कि उसका प्रेम आपके लिए बिना शर्त के है, मेरा मानना है कि आपके मसीही जीवन में बदलाव आएगा। जब आप जानते हैं कि उसका प्रेम बलिदानी प्रेम है, और उसने आपके लिए जो बलिदान, उसको अगर आप जान गए, वो प्रकाशन आपके अंदर एक जीवन शैली को पैदा करेगा। वो जीवन शैली में किसी ने आपसे कहा नहीं ये करो वो करो, वो जीवन शैली से वो उत्पन्न हुआ है। Amen. Because he loves you so much. कि आपसे बहुत प्रेम करता है। The apostle Paul said, I will die for Jesus. प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। Do you know यीशु सपने में आके मर, बंदूक दिखा के मर, नहीं तो मार दूंगा तेरे को अभी। Nobody threatened him. किसी ने उसको धमकी नहीं दी, Nobody is beating him. कोई उसको मार नहीं रहा। Paul is saying, I will live for Jesus, I will die for Jesus. पौलुस कहता है कि मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए मरूंगा। Anyone who says that जो भी व्यक्ति वो कहता है, is a man or a woman who has a great revelation कि I am loved. ये एक ऐसा स्त्री या पुरुष है जिसके पास बहुत महान प्रकाशन है इस बात का कि वो प्रेम किया गया है। Anyone who doesn't have it, Christianity will be boring for them. जिस किसी व्यक्ति के पास वो नहीं है, उनके लिए मसीहत बहुत उबाऊ बन But जाएगी। anyone who knows it, और जो व्यक्ति जानता है, every day is an adventure, my हर brothers and एक दिन sisters. उनके लिए रोमांचक सफर है। Hallelujah. हालेलुया। Please stand everyone. आइए हम सब खड़े रहें। Thank you, Father. We worship you. Thank you. कुछ समय हम प्रभु की आराधना करेंगे। Just know that He has done, कितना कुछ प्रभु ने हमारे लिए किया है, ये साबित करने के लिए कि वो सच में हमसे प्रेम करता है। उसका स्वभाव प्रेम है, और मानवीय प्रेम नहीं, जो शर्तों पर निर्भर है, प्रदर्शन पर निर्भर है। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त के, स्थिर, कभी नहीं बदलने वाला, बलिदानी। पहले उसने हमसे प्रेम किया, तो पहले प्रेम को जानना जरूरी है। Praise God. पहले कैसे किया मुझसे प्रेम? I want to know. जानना है।
Because if I don't know, I can't live a healthy life. I got to know how you loved me first. I got to know. अगर मैं नहीं जानूंगा तो मैं नहीं एक सेहत भरा जीवन जी पाऊंगा। मुझे जानना होगा कि आपने मुझसे पहले कैसे प्रेम किया। How did you love me first? आपने मुझसे पहले कैसे प्रेम किया। How is your love faithful? आपका प्रेम विश्वास योग्य कैसे है। It says about Jesus, यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है, having loved them, उनसे प्रेम किया, he loved them to the end. उसने उनसे अंत तक प्रेम करा। His love never ends. और उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। Sing that, तेरे बिन ना होता। आइए एक साथ परमेश्वर की